Hey guys, welcome to Face F7 Unfiltered. आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज मैंने इनवाइट किया मेरे बहुत अच्छे दोस्त जीशान को जो रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं. So let's get started. So Zishan, welcome to F7. क्या हाल है, किस तरह चल रहा है सब चीज़? Thank you so much Faisal for having me today. Really appreciate. Everything is fine यार. आजकल बस काम में busy हैं, काम चल रहा है और hustle is there. बाकी आप बताओ, how is life? What you up to? Everything is good, alhamdulillah. Like busy with work. That's good यार. इधर उधर की चीज़ें, but then yeah, everything is good, alhamdulillah. Thanks for asking. तो ज़ीशान, मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जो रियल एस्टेट में हैं और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है या रियल एस्टेट मार्केट में अप्स एंड डाउन जो आजकल चल रहा है एज इन अगस्त 2026. तो मुझे बता सकते हो लाइक बेसिकली एग्जैक्टली क्या मार्केट में चल रहा है, लाइक हाउ इज़ द मार्केट स्पेशली दुबई? यार फैसल आजकल ना इस तरह से है कि थोड़ा सा डेफिनेटली जो भी सिचुएशन आपको पता है कि मार्केट में स्टार्ट हुई ईयर स्टार्ट में लेट फेब में, तो काफ़ी चीज़ें स्केप्टिकल सी होना शुरू हो गई. लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा ज़रा चेंज हो गया, लोग घबरा गए, वट एवर द सिनेरियोज हैपेंड. लेकिन अगर ओवरऑल मैं अभी बात करूं, बाकी हम इसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि मैं रियल एस्टेट में हूं, मेरा काम अभी आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद कपल ऑफ डेवलपर्स. तो आई थिंक द मार्केट इज गेटिंग बेटर नाउ इन अ वे के एक चीज़ थी जिसपे कह लो कि मार्केट बहुत हाई बूम पे थी. एवरी ब्रोकर वाज सेइंग कि देयर इज अ टाइम फॉर द करेक्शन इन द मार्केट. राइट. तो ये जो करेक्शन वाला पार्ट है, ये मेरी समझ में नहीं तब आ रहा था या नहीं आता कि यार व्हाट इज करेक्शन एक्चुअली. तो अगर कुछ ऐसे हालात बने दुबई के जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी रियल एस्टेट स्टेबल हो गई तो आप उसको करेक्शन नहीं कह सकते. या कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं इंसान की लाइफ में जिसमें हर बंदा अपनी चीज़ों को अगर आप स्पेंडिंग की बात करें तो वो स्पेंडिंग पे कंट्रोल करता है. व्हेन द पर्सन सीज के यार सराउंडिंग्स में कुछ सिचुएशन इज स्केप्टिकल. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप बात करो स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की, देयर आर सो मेनी डेवलपर्स जो नए लॉन्चेस कर रहे हैं. और बेसिकली क्योंकि मैं भी जो देख रहा हूँ जो नज़र आ रहा है, बिकॉज एज आई अज्यूम लाइक यूर हियर फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 15 years in Dubai, and as I was born here, तो जहाँ तक मैंने देखा है like I've always seen it growing even after all this situation. जिस तरह लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, but you see construction everywhere. कहीं पे construction नहीं रुक रही. True. तो वही चीज़ है जो basically confusing part है कि जिस तरह मैं बाहर के internationally अगर कोई मेरा दोस्त है वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, but then when I see everything is okay. तो basically general ये इस तरह की बातें नहीं कर रही हैं. तो ऐसा क्या है? देखें होता ऐसे है बेसिकली. देखें हम लोग दुबई में रहते हैं, राइट? हमारी दुबई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रियल एस्टेट मार्केट इन द वर्ल्ड. फास्टेस्ट ग्रोइंग एज वेल अगर आप उसको इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करते हैं. जैसे मैंने भी आपको हाईलाइट किया कि देयर आर डेवलपर्स हु आर कमिंग अप विद न्यू प्रोजेक्ट्स, दे आर लॉन्चिंग एंड दोज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सोल्ड आउट. अब वो भी तो लोग खरीद रहे हैं ना, वो भी तो ब्रोकर्स बेच रहे हैं, राइट? तो होता ये है कि समटाइम्स अभी बिकॉज दुबई का ट्रेंड है समर्स में, मोस्ट ऑफ द पीपल दे ट्रैवल आउट फ्रॉम दुबई बिकॉज ऑफ द वेदर. अभी जो सिचुएशन आई है उसमें समर साथ आ गया तो इसलिए काफ़ी ब्रोकर्स दे आर ट्रैवलिंग एनीवे. बट मुझे ये लगता है कि स्टिल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी विद दीज पीपल हु आर हियर एंड हु आर वर्किंग एंड हु आर सेलिंग. आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्या हुई हैं, लेकिन आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि आप बाहर जाते हो, आप कंस्ट्रक्शन देखते हो, यू बॉर्न हियर, आपने 2 से 3 से 4 फेजेस देखे हैं ऑलरेडी, राइट? कोरोना, देन उससे पहले 2008 क्राइसिस एंड देन जो कोविड क्राइसिस था 2019 व्हिच वाज एग्जैक्ट बेसिकली ऑन 2020 एंड दिस थिंग. लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे फेजेस में भी ठीक है मार्केट में पैसा लगता है कि कुछ लोग लगा रहे नहीं लगा रहे. बेसिकली लोग घबरा ज़्यादा जाते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज एज यू से कि ग्रेजुअली अगर हल्की बहुत इस तरह की कोई हिट भी आता है तो उसके बाद मैंने उसको बाउंस करते हुए ही देखा है. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. देखो देयर आर टू सेगमेंट्स इन द मार्केट, ठीक है? एक है ऑफ प्लान जो फ्रॉम द डेवलपर एंड वन इज द सेकेंडरी मार्केट व्हिच इज रेडी. लेट्स से यू हैव अ प्रॉपर्टी, यू वांट टू सेल इट, ready to move in.
पहले इम्पैक्ट मार्केट में ये था कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी वाज बूमिंग, it was going really fast and growing as well. Now the market has been shifted. अभी क्या हो रहा है, अभी most of the people they are looking for the secondary market because what they think कि whatever has happened in Dubai, उससे जो secondary market की property है वो people are just selling it off and they are moving out from Dubai. तो market थोड़ी सी shift की है towards the secondary. No doubt there were few properties in the market जो below the market price थी and people were actually looking to buy and they bought it as well. But उससे ये नहीं आप कह सकते कि आपका जो real estate segment है वो बुरी तरह hit हुआ है. So basically as you have said कि real estate में actually कुछ इतना बहुत बड़ा कोई gradual shift नहीं आया, कोई problem इतनी ज़्यादा नहीं है जो basically जो ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन investing point of view से because basically whatever जो बाहर से लोग हैं तो जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो पहले कर भी चुके हैं तो लाइक उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत है लाइक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? देखें यार, ऐसा है कि डेफिनेटली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर मार्केट में बैठा हुआ है अभी, दे वर कंफ्यूज्ड, दे वर नॉट लुकिंग टू बाय बिकॉज दे आर नॉट इन दुबई, वो दुबई से बाहर हैं and they are having different kind of information or news from the media. और आपको पता है मीडिया किस तरह से क्या शो कराता है. But nowadays most of the agencies I have, there are people in my circle, they were traveling out to different part of the world. They are going to USA, they are going to UK, they are going to Tanzania, Sri Lanka, these places, India, Pakistan, and they are exhibiting their properties there. And they are getting successful. People are actually investing and they are slowly planning to come back to Dubai. I think the biggest role in this point is like जो दुबई की सेफ्टी है, that's something the biggest marketing of Dubai. क्योंकि ऐसे ही नहीं यहाँ पे इतने सारे मिलियनर्स आके रुके हुए. True, yeah. Even जो तुम बता रहे हो कि वो summers में बाहर जाते हैं या कुछ इस तरह, तो वो it's just for a holiday, but their actual home is in Dubai. That's why millions of people call Dubai as their homeland. Yeah. So because यहाँ पर different चीज़ें हैं यार. देखें यहाँ पर आपको सबसे first चीज़, there is no doubt about it. Still, I will say that safety is the most important thing. Safety is the most important. Although whatever the media was showing, you and me, we used to go out still at the cafes and the restaurants. And the problem is, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि safety कितनी important है. It's only the millionaires who would understand that. Like at least like आप रात को like other than Dubai, no one, किसी और मुल्क में कोई भी कोई मिलियनियर कोई एक्सपेंसिव वॉच पहन के भी बाहर घूम नहीं सकता. True. तो दुबई इज़ द ओनली कंट्री बेसिकली यूएई इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको सेफ्टी के तरह का कोई इशू नहीं है. दैट्स व्हाई जो रियल सेफ्टी है वो मिलियनर्स जानते हैं, मतलब उसकी जो. यार आप मुझे एक बात बताएं. देखें, मैं दुबई से पहले 5 साल आई यूज्ड टू लिव इन लंदन. अब मैं वहाँ पर गया, मैं पढ़ने गया. Of course, I used to work there as well. But as soon as I landed there, the very next day when I was about to go out, I've been communicated कि XYZ areas हैं जहाँ पर 8 बजे के बाद आपने नहीं जाना. Right? अब मैं एक बंदा पाकिस्तान से गया हूँ 2009 में, अगर 10 में UK, तो मुझे तो आइडिया नहीं है ना. मैं I wasn't gonna go out because I'm from Lahore. Right? We are very loud people. हमारी दिन ही रात को स्टार्ट होता है, राइट? रात को ही स्टार्ट होता है, लेकिन वहां पर यू आर नॉट फ्रीली इन अ वे कि आप बाहर जाएं, आपने एक्सपेंसिव वॉच पहनी है, आपके पास आईफोन है, व्हाटएवर, यू हैव कैश एंड यू आर गो आउट फ्रीली रोमिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स. लेकिन आपको दुबई का पता है, जो भी लोग अपने पीछे लगवा लोगे 100%. और ये फैक्ट है, लोग वहां पर भी बैठ के जो बातें कर रहे थे, लेकिन दे नो कि व्हाट दुबई इज एंड व्हाट द रियल एस्टेट देयर, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज. So investing point of view से अगर जिस तरह के I'll tell you something about myself कि as you are in real estate, right? तो real estate के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा knowledge नहीं है, so that's why we are having you here. But उसके अलावा जो investing point of view से जो मुझे लगता है crypto, जो आजकल basically not everyone is into it, but people are getting used to crypto market. So when we talk about the crypto, पहले कभी उसके बारे में बात नहीं होती थी. मतलब आपके क्रिप्टो आपने ख़रीदा हुआ है और वो आपके
ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है एंड ऑल दैट, बट आई हैव हर्ड कि रिसेंटली रियल एस्टेट में भी क्रिप्टो वगैरह का यूज़ हो रहा है. बेसिकली यू कैन बाय प्रॉपर्टी क्रिप्टो. इज दैट ट्रू? और 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट. पहले बिल्कुल क्रिप्टो का एक डिफरेंट इम्पैक्ट था मार्केट में, लेकिन नाउ people are getting used to yes, it. people are getting used to it. Market has shifted. People are actually putting a lot of money there because of certain reasons. But I think कि अगर specific real estate की बात कर रहे हैं आप, तो yes, there are developers in the market who are actually going to who are actually going to get the transactions in a crypto form. Cryptocurrency. So I mean, if you're buying a property, you can pay through crypto. It's not with all the developers, but the major developers in Dubai, they have started. But gradually accepting. they are moving on. Yes, they are moving on because they know where the future is going. Where the future is going. True. मेरे साथ जिस तरह मैं कुछ टाइम से क्रिप्टो में इन्वॉल्व हूँ, लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड यू नो स्टोरिंग क्रिप्टो एज अ सेफेस्ट वे एंड ऑल दैट. जहाँ तक मैं लोगों से सुनता हूँ ना, मतलब कुछ लोगों से मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ या कुछ इस तरह, कभी मैं किसी को क्रिप्टो के बारे में अगर इंस्पायर करने की कोशिश करूँ या उनको बोलूँ कि दिस इज़ द फ्यूचर, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो से दैट यू नो क्रिप्टो इज़ अ स्कैम, यू नो your money, you don't have it with you and all that. So something I want to add on crypto related, because that's my I have an expertise, like that's my expertise in crypto. जहाँ तक मुझे समझ में आती है कि सबसे पहले क्रिप्टो को समझने के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री में जाके चेक करो. लाइक हिस्ट्री में हाउ डज द ट्रेडिंग स्टार्टेड इन दिस वर्ल्ड. तो अगर आप 14th सेंचुरी में चले जाओ तो उस टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी वो सारी लाइफ स्टॉक में होती थी. लाइक बेसिकली आई एम गोना टेक, इफ़ आई नीड समथिंग फ्रॉम यू, आई एम गोना गिव यू माई व्हाटएवर कैमल, गोट, शीप, जो भी लाइफ स्टॉक है. तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती थी कि लाइफ स्टॉक का एक्सचेंज होता था. बाद में टाइम गुजरते हुए वो समझ में आया कि लाइक इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है इस चीज़ में, तो फिर इंट्रोड्यूस किया गया लाइक गोल्ड coins, basically जो गोल्ड की, सोने की अशरफियाँ बनाते थे और समथिंग लाइक दैट. लाइक गोल्ड में, बिकॉज दैट्स लाइक रॉ गोल्ड, इसमें होता था कि आपने अगर मुझसे कुछ काम लेना है या अगर आपको कुछ मेरे फार्म से कुछ चाहिए या समथिंग लाइक दैट, सो आई एम गोना गिव यू द फूड इन एक्सचेंज ऑफ द गोल्ड कॉइन्स और समथिंग लाइक दैट. तो वो भी जब तक वक्त गुजरता गया, विथ टाइम ह्यूमंस हैव इन्वॉल्व, एजुकेशन, जो प्रोसेस लाइफ का चेंज हुआ, देन केम डाउन द बैंकिंग सिस्टम. अब बैंकिंग सिस्टम ने पेपर, बेसिकली पेपर, जो कि बुरी तरह फेल हो चुका हुआ है. जो I would like to add as well. बैंकिंग सिस्टम इज एक्चुअली कम्प्लीटली फेल, जो एक्चुअल में बहुत लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता. जो बेसिकली पेपर करेंसी, उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ था, हाउ डज द बैंकिंग सिस्टम, कहाँ से लोगों का ना एतबार, मतलब ट्रस्ट रुका है, मतलब ट्रस्ट लेना, मतलब बैंकिंग के सिस्टम के ऊपर. बिकॉज जब से बैंक, हाउ डज द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स, बेसिकली बैंक आके कहने लगा कि आप हमें, लेट्स से देयर आर लाइक 3 पीपल, और बैंक इस तरीके से अपने आप को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि आपका पैसा आपके ही घर में सेफ नहीं है. ओके, उस टाइम पे लाइक इतनी सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ों की तो इतनी मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था. लाइक तो उस टाइम पे उन्होंने फिर क्या किया, वो बैंकिंग सिस्टम आता था इंडिविजुअल के पास, जिसके पास पैसा है या इस तरह, तो वो कहता था कि आज आप आपका पैसा हमारे पास रखाओ और हम अपने सेफ डिपॉजिट में रखेंगे, एंड देन इन रिटर्न जब भी आपको आपका पैसा चाहिए होगा, विल जस्ट रिटर्न यू. विच वॉज एक्चुअल द स्कैम, जहाँ से स्टार्ट हुआ, जो लोगों को स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी. तो लेट्स से कि लाइक 3 लोग हैं, 3 इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने लेट्स से फॉर सपोज $100 ईच ने डिपॉजिट किया. बाद में जब टाइम आता है तो लेट्स से कि बैंक्स में कुछ प्रॉब्लम आया है, लाइक बैंक कोई भी, जिस तरह हम क्राइसिस कह लेते हैं, या मार्केट से पैसा में कुछ क्राइसिस आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर उसमें से एक आदमी जाता था कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए $100, जो बेसिकली उसका पैसा जो उसी ने रखाया हुआ है बैंक में एज ए सेफ्टी डिपॉजिट, तो वो पैसा जब लेने जाता तो एक आदमी गया तो उसको दे दिया, दूसरा गया तो उसको कह दिया कि हमारे पास अभी हम नहीं दे सकते,
like they start holding your money. तीसरा आदमी होल्ड कर लिया. इवन टिल नाउ यार, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका एक अच्छी अमाउंट का पैसा पड़ा हुआ है वहाँ बैंक में, एंड इफ यू गो एंड इफ यू आस्क देम दैट यू वुड लाइक टू डिपॉजिट द मनी, तो फर्स्ट दे विल आस्क यू क्वेश्चंस एंड दे विल मेक श्योर कि वो कोशिश करेंगे कि आपको पैसे निकलवाने ना पड़े. या यू आर राइट. बेसिकली अब आपके पैसों से ही तो उनका बैंकिंग सिस्टम चल रहा है. जो लेकिन आप मुझे ये बताओ, देखो अभी जैसे आपने बात की है कि क्रिप्टो में डेफिनेटली क्रिप्टो में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्कैम्स हैपेंड. मैं अपनी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे. आई डिड वन ट्रांजैक्शन. आई स्टिल रिमेंबर द क्लाइंट वाज चाइनीज. क्रिप्टो रिलेटेड? Yes. Okay. The client was Chinese and she wanted to book the property, but she had no cash in the account and we supposed to take 15-20,000 as a deposit. Right. And then she started struggling how to pay. I just asked her a question that do you have crypto with you? Do you use crypto? Because she mentioned herself that uska kuch paisa crypto mein hai. So we did the transaction in crypto. We converted into USDT and we took the money. So it was very easy, you know. लेकिन मुझे ये लगता है क्रिप्टो के लिए डेफिनेटली यू आर द एक्सपर्ट इन दैट कि उसके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं. मैं उसके ऊपर आता हूँ. बेसिकली जब मैं I'll just go back to the paper money, तो उसके बाद से लोगों का ट्रस्ट उठना बंद हो गया, मतलब क्रिप्टो के ऊपर. द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि वो आपका पैसा होल्ड करके आपको वापस ही नहीं कर रहे, जब बेसिकली उसे ज़रूरत है. बाद में भले दे दे, बट इफ आई नीड माई मनी नाउ, सो आई शुड बी गेटिंग माई मनी बिकॉज दैट्स माई मनी. बाद में फिर उन्होंने पेपर मनी पे भी उन्होंने बोला कि ओके हम एक नई चीज़ लेके आते हैं, विच इज़ द प्लास्टिक मनी, द क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल. अब प्लास्टिक मनी में लोगों को तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, बिकॉज दैट्स नॉट रियल समथिंग व्हाट यू हैव. बट ग्रेजुअली लोग जब उसमें मूव हो गए, एंड एज वी नो फॉर नाउ, लाइक जो भी आप क्रेडिट्स पे आ जाते हो, लाइक प्लास्टिक मनी, लाइक व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल दैट, एट द एंड ऑफ द डे उसमें आपसे ज़्यादा हमेशा बैंक को ही प्रॉफिट होता है. बिकॉज यू पे द इंटरेस्ट, which is like आपको पता भी नहीं चलता like how high it is like these days, and depending upon the bankings, international bankings, like more interest rate and stuff. अब जब बैंकिंग सिस्टम का ये सारा चीज़ें चल रही, बहुत सारे लोग जो हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बैंकिंग सिस्टम का कि आपका पैसा कभी भी बैंक में वो आपका एग्जैक्टली है नहीं, आपने उसमें डिपॉजिट किया है. इट्स नॉट लाइक समथिंग लॉकर इन योर ओन हाउस, क्योंकि वो आपने बैंक के पास रखाया हुआ है. उनकी मर्जी है. जब आप जाओगे, लेट्स से इफ आई वांट टू डिपॉजिट लाइक $50,000 in the bank, and the next day if I go to the bank to collect the same money which I deposited a day earlier, वो मुझे मना कर देंगे. इवन मना नहीं भी करेंगे तो मुझे इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे कि आप बताओ कि आपको आपका पैसा ही क्यों चाहिए. सो हाउ डज इट्स योर मनी. बेसिकली वो आपका पैसा लेने के टाइम पे आराम से ले लेते हैं, लेकिन जब आपको रिटर्न चाहिए होता है तो उसके ऊपर फीसेस होती हैं. समटाइम्स यू डोंट इवन गेट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डिपॉजिट. तो ये सारी चीज़ों को जब मैं देखे, लाइक जो क्रिप्टो है, जो बेसिकली जो आफ्टर द बैंकिंग सिस्टम, क्रिप्टो इज़ द ओनली करेंसी विच यू कैन completely rely on. And how is that? क्योंकि पहली बात, there's no one is controlling the crypto. ये लोगों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका पैसा, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो बेसिकली आपका जो पैसा है वो ब्लॉकचेन में, इट्स नॉट इन वन पर्टिकुलर बैंक. एंड व्हाट्स द ब्लॉकचेन? जो बेसिकली hundreds of thousands of computers उनको रन कर रहे हैं. तो बेसिकली लोग उनको चला रहे हैं. अब उसका कोई एक आदमी नहीं है कि आज लेट्स से बैंक का ऑनर है, या लेट्स से यू हैव ए प्रॉब्लम, यू हैव कमिटेड लाइक एनीथिंग, लाइक कुछ भी आपके साथ प्रॉब्लम आ जाता है, या आपको इमीडिएट निकलना पड़ता है कहीं पे भी, या आपको ट्रैवल करना पड़ता है. उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका सबसे पहले जो इफेक्ट होता है कि बिकॉज योर बैंकिंग सिस्टम इज़ कनेक्टेड विथ योर हिस्ट्री, लाइक दे नो एग्जैक्टली वेयर यू लिव, आपका क्या हिस्ट्री है, किधर हो, आपकी सारी लोकेशन, फ़ोन नंबर्स, एवरीथिंग. तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है, लेट्स से प्रॉब्लम, आपको पर्सनल प्रॉब्लम आ गया, या आपने मुल्क से निकलना है कुछ, तो यू कांट कैरी योर मनी विथ यू, बिकॉज दैट्स बेसिकली क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा जो
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेस्ट चीज़ है कि वो ब्लॉकचेन में, और उसमें जब वो ब्लॉकचेन में तो उसको ना कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा, सो देयर इज़ नो रूलर। लाइक कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि ओके लेट्स से समवन इन्वेस्ट इन अ बिटकॉइन, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ओके यू जस्ट यू नो आज मैं बिटकॉइन रोक देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर लाइक 21 मिलियन बिटकॉइंस इन द मार्केट एंड आई विल कम टू द करेंसीज। लाइक बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से कि जब आप कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो मीम कॉइन्स में कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट हायर रिस्क। अगर आप जो बेसिकली कहते हो ना गैम्बल, मीम कॉइन्स आर एग्जैक्टली द गैम्बल, क्योंकि इट कैन मेक यू ए मिलियनियर। जो हम बेसिकली मीडिया में देखते हैं ना कि इस साल में मतलब कुछ लोगों ने क्रिप्टो मिलियनियर्स बन गए, वो बेसिकली देयर आर लाइक 2 or 3% जो 97% अपना पैसा गवाते हैं, वो हमें नज़र नहीं आता। हम सारे इंस्पायर्ड होते हैं कि उन्होंने इतना पैसा बना लिया। तो क्रिप्टो इज़ लाइक स्लो। आप बेसिक जो बेस्ट पार्ट जो मैं क्रिप्टो के बारे में बताने लगा हूँ कि आपने अगर अपना ब्लॉकचेन में किया हुआ है तो पहले तो ये चीज़ होती थी कि आप को अगर अपना पैसा लिक्विड में करना है, ब्लॉकचेन से लिक्विड में करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता था कि यू हैव टू कनेक्ट विद द बैंकिंग सिस्टम लिक्विड में करने के लिए। बट एज वी आर इम्प्रूविंग, लाइक जिस तरह टाइम गुजर रहा है लाइफ के साथ, तो अभी क्रिप्टो लाइक यू कैन इवन हैव इट इन योर ring and you can travel with it, and whenever you want to make it into liquid, there are so many things introduced. Digital cards आ गए हैं आपके पास, there are different bands, there are different kind of rings have been introduced as well. You're right, absolutely. मतलब आपका पैसा आपकी जेब में, like even if you're traveling there is no restrictions, nobody would know how much you have. And जहाँ मर्जी दुनिया में आप यूज़ कर सकते हो, no currency affiliate, no currency changes like AED to dollars or dollars whatever. आपका जो वो है like जो भी आपका जितना भी क्रिप्टो आपके पास है, like वो बस आपका है, and it's in the blockchain. No one can ever take you. That's another thing जो basically लोग स्कैम की बात करते हैं कि उनके पैसे पड़े गायब हो जाते हैं या कुछ इस तरह। उसके बारे में लाइक मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप बेसिकली सबसे पहले तो यही समझो, जब मैंने स्टार्ट किया क्रिप्टो में, मैंने इस तरह नहीं स्टार्ट किया जैसा ट्रेंडिंग हो रहा है तो पीपल आर फॉलोइंग सो लेट मी जस्ट फॉलो, पीपल आर बाइंग दिस क्रिप्टो, ये प्रॉफिट दे रहा है, ओ इट्स द उसके बार्स ऊपर जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, सो लेट्स जस्ट गेट इन। आप सबसे पहले ये तो समझो कि उसको स्टोर किस तरह करना है, उसको सिक्योर किस तरह करना है, क्योंकि कोई भी पैसा आप लाइक फॉर एग्जांपल इवन इफ यू हैव लाइक $100,000 इन योर हाउस, तो एटलीस्ट आप घर से निकलने से पहले अपना कमरा दरवाज़ा लॉक तो करके जाओगे ना, आप इसमें ओपन तो नहीं करके जा सकते, या इवन अगर आप अपने वॉलेट में तो नहीं कैरी करके हमेशा साथ जा सकते। तो आपने अपने पैसों की खुद ही हिफाजत करनी है, वो भले आपका लिक्विड कैश हो या क्रेडिट कार्ड्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो। उसके बारे में तो वो मैंने कुछ डिटेल्स वीडियोस कुछ डाली हुई है, और इन द फ्यूचर आई एम स्टिल गोना काफ़ी मीडियम आ चुके हैं जिससे इवन के क्रिप्टो की से ट्रांजैक्शंस आर बीइंग वेरी इजी nowadays. It's in your Apple Pay, bro. I mean, it's in your Apple Pay कि आप जिस तरह आप शॉपिंग करते हो अभी आप वो पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है जो इवन 5 साल पहले भी था कि आपको क्रिप्टो में करना है तो आप पहले पूछोगे कौन एक्सेप्ट करता है, कौन सा। इट्स इन योर एप्पल पे, यू जस्ट कन्वर्ट टू USDT अपने ही फ़ोन में रह के, और या तो फिर आप जो भी हार्डवेयर आपका वॉलेट है तो वहाँ से आप इजी लाइक जस्ट एप्पल पे एंड इवन यू कैन बाय द ग्रोसरी वेयरएवर यू गो। So yeah, I mean, in short, आप ये कह लो कि yes, अगर आपके पास definitely, if you are putting money in different segments, you definitely, I mean, it has a potential. I mean, we are having this conversation right now क्योंकि हम जब off screen मिलते हैं तो हम investment point of view से बात करते हैं। You as an expert in real estate and I'm getting into crypto, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि okay नहीं, किसी को इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो में करना चाहिए, जैसा तुम कहते हो कि रियल एस्टेट में करना चाहिए। बट आज की जो कन्वर्सेशन से हम जैसा बात कर रहे हैं और जो मार्केट भी देख रहे हैं दुबई की, जो समझ आ रहा है, आई मीन आई वुड कम टू द कंक्लूजन इज़ दैट कि अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है और इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए कैश, इफ़ यू ऑलरेडी हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड मनी, जस्ट इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन दुबई, जस्ट इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट, बिकॉज एटलीस्ट आपका पैसा लाइक आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कभी डाउनग्रेड नहीं होगी।
pause आ सकता है but then eventually it's gonna go up. Yeah, क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह कह रहे थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है like rates नीचे क्यों नहीं आ रहे. I mean that's another point, right? Understand करने के लिए कि क्यों इतने रेट्स मार्केट में रेट्स रियल एस्टेट के वैसे ही हैं, बल्कि कुछ लोगों ने तो बिल्कुल चेंज भी नहीं किए हैं, लाइक ना ऑफर्स है ना कुछ है, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक इतना ज़्यादा नहीं है जो बेसिकली दिखाया जाता है. देखिए उसमें ऐसा होता है कि देखें ऑफ कोर्स हर बिजनेस का एक डिफरेंट एवरी देखें व्हाट एवर द डेवलपर्स आर हियर दे आर द बिजनेसमैन, राइट? एज सून एज द मार्केट चेंज they try to do or they try to apply different strategies. Right. So for example अगर आप बात कर लो अभी जैसे डेवलपर आपने बात की है रियल एस्टेट की, yeah there are a lot of developers, they are coming up with different promotions and offers because they want to still grab the investor from outside the market. Right. Definitely prices have gone a little bit down. वो तो जब सारी चीज़ें ठीक भी चल रही थी तब भी offers आती हैं, payment plans more flexible आते हैं, there's so many things, so many offers, waivers आते हैं. Right. तो but that does not mean कि investors has completely pulled out their money. Money is still coming here in Dubai from different part of the world. आपको पता है अच्छी तरह. और I think you've been to Sri Lanka, you met few people there. They actually ask you as well about real estate. So yeah, people they're still taking part in the real estate. तो I think you can put money in different segments. Yeah, basically जो मुझे समझ में आ रहा है, like क्योंकि देखें at the end of the day if you don't want to buy property on loan, okay, like ठीक है, of course like there are multiple banks जो आपको easy loan दे देते हैं and then you just invest in the property in Dubai, but अगर आपने banking system के through नहीं जाना और आपके पास liquid cash भी नहीं है, तो I would say कि invest in crypto. And at least start from at least when I'm talking about crypto, I specifically talk about Bitcoin, not any other crypto, because Bitcoin is the most stable one. Inflation होते हैं, ऊपर नीचे जाता है, but जब भी वही बात है, जब भी वो जंप करता है तो वो like पिछले टाइम से हमेशा हायर ही रहता है. मतलब अगर आजकल $60,000 to $70,000 चल रहा है तो यही पिछले साल 125 तक भी $125 तक $125,000 तक भी गया था, $125,000 तक. तो इस हिसाब से आप अगर बेसिकली आपके पास कैश नहीं है और आपने स्लोली, बट बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग सेविंग, इट्स नॉट समथिंग लाइक जो ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ. मतलब एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट कि बिटकॉइन में ही करना चाहिए because that's the safest. I would like to say कि if you're investing in cryptocurrencies, I would suggest put some money out and buy a property from me. So ज़ीशान, जिस तरह हम रियल एस्टेट की बात कर रहे थे और जिस तरह तुमने बताया कि बाहर से भी तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड लोग कांटेक्ट करते हैं फॉर द रियल एस्टेट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली मतलब ये सारा जो आज की टाइम में पॉसिबल है वो सब सोशल मीडिया के थ्रू है. एंड जो भी बिजनेस कोई भी स्टार्ट होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है और लोग उसी को देख के दे कैन कनेक्ट इन द होल वर्ल्ड. तो तुम्हें क्या लगता है कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है? Yeah, Faisal, social media, I would say, is playing a very major part in our businesses today, nowadays, especially. अगर आप बात करें, for example, if you go back to 15-20 years ago, at that point of time, जो भी business companies थी market में, they used to advertise on the billboards, they used to advertise on the TV commercials, they used to advertise on the FM, or print media. But now market has been shifted. Now people, क्योंकि अब reach बढ़ चुकी है, everybody is connected to each other. तो सोशल मीडिया के थ्रू स्पेसिफिकली अगर मैं अपने रियल एस्टेट की बात करता हूँ, इसने बहुत ईजी कर दिया है. बिकॉज नाउ डेज अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है, आई विल पुट इट ऑन सोशल मीडिया एंड दैट प्रॉपर्टी विल बी लिस्टेड, टेक्निकली स्पीकिंग, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. देयर आर पीपल हु आर इंक्वायरिंग अबाउट दोज प्रॉपर्टीज फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, वट एवर, UK, US. तो रियल एस्टेट में तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. आई हैव अ फ्यू एक्सपीरियंसेस एज वेल. जो मेरे clients थे, I never met them in my life, but they approached me through social media. They saw my video, they inquired, they came to Dubai, and they successfully did the transaction through social media. And that's how we connected with each other.
तो स्पेसिफिकली अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए सोशल मीडिया की, पॉजिटिव साइड अगर देखी जाए तो ऑफ कोर्स बिजनेस तो बहुत ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट अच्छा इम्पैक्ट, बिकॉज देखो यार, अगर आप अपनी भी कोई आज कंपनी बनाते हो तो सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट बनाओगे, आप उसका मेटा प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग करोगे, बिकॉज पीपल विल गो फर्स्ट. मुझे याद है कि जब देयर वर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट स्पेसिफिकली बात करूं, दे यूज्ड टू कम फॉर द इंटरव्यू, so they always used to check the digital side of the company, right? कि जी आप how much that's your image. Yes, how much active you are on your social media, right? Because social media, क्योंकि उनको पता है कि the real estate structure has been changed, they have to show everything outside outside Dubai. Yeah. तो उनको हर चीज अपनी सोशल मीडिया पे डालनी है. तो ये यूज्ड टू आस्क मी कि आपका सोशल मीडिया कैसा है, what kind of a content creator you have. And that's छोटी मार्केट को तो नहीं टारगेट करना ना, अगर आप रीच कर सकते हो. True. बिगर मार्केट also why not? I mean, इसी तरीके से तो इन्वेस्टर्स को आप रीच आउट करते हो, and then they reach out to you. और वहाँ से ये शुरू होता है. लेकिन ये तो हो गई पॉजिटिव. लाइक बेसिकली ये सबको पता है कि बिजनेस में स्टार्ट ही आपका सोशल मीडिया से होता है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया इज़. लेकिन जहाँ तक प्रोस की बात की जाए, वहाँ पे मेरी नज़र में लाइक कॉन्स भी होते हैं. अब अगर हम इसका डाउन साइड अगर देखें सोशल मीडिया का, तो मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में भी चलता है. मतलब लोगों के ऊपर बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है. और उसमें जो मेन चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि आजकल जिस तरह लोग हैं, मतलब फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है. जिस तरह लोग फैमिलीज गेट टुगेदर होता था, सारे एक साथ बैठे होते थे. जब से सोशल मीडिया का आया, सबके पास फ़ोन है, सबके पास डिजिटल स्क्रीन फोन्स हैं, सबके पास सोशल मीडिया, एंड देन दे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम हैविंग द रियल कन्वर्सेशन बिटवीन द पीपल, नोइंग ईच अदर, like face to face. देखें, इसकी एग्जांपल्स हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी नजर आती हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर आप, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर एग्जांपल, आप वहाँ जाते हैं खाना खाने, you're with 3-4 people, your family, your friends, you will see a lot of people as a couple or as a friends, they are sitting, they are scrolling on their they phones. are out, they're supposed to have a good time, but they are busy on their mobiles. They are not talking to each other. Although our chemistry is a little different. Whenever we go out. No. ये तो हमने decide किया है. Like whenever we are having a conversation, हमारे phone. Because it's like upside down. First of all, it doesn't make any sense. If you are out, I would always encourage to meet and to talk. You know what I've seen कि ये basically problem हमारी generation का नहीं है इतना. We as a millennials. हमने ना, क्योंकि वो टाइम भी गुजारा हुआ है जहाँ पे सोशल मीडिया जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं होता. But trust me bro, you know that there are so many people with our age as well, they are out and they are just busy in their mobiles. They don't talk to each other. I would just say कि out of respect of the person, like जिसके साथ भी आप बैठे हुए हो, in my personal life मैं किसी के साथ भी बैठा हुआ हूँ, like बाहर रेस्टोरेंट में हो, इवन घर में भी अगर बात हो रही है, I'm not on my phone. On my phone because आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, I'm not saying that you don't use your phone at all. Like of course everything is on social media. लेकिन but sorry to cut you, but you know what is the most funniest thing these days are happening on social media is basically people are if they are disturbed in their personal lives, if they are disturbed in their professional life, for example, both ways, they are putting it on social media, which is totally irrelevant. Either they are trying to get the sympathy from people, because they know if they put something on the social media which is a little disturbing, everybody will see. Either your family is in Pakistan or in, say, here your friends. Knowing that agar aap, and they will inquire and they will check with you what's going on. So that means, what is the point to show that part? I mean, you are living with your family. Just they want talk to them. They want people to watch, people to decide. मतलब वो choose करेंगे, वो decide करेंगे कि आपका mood आज कैसा है. Yeah. You know, and it's just like
people like they keep putting their life on social media and nothing is private. I mean, आप अच्छी एक प्राइवेट जिंदगी गुजारने के बजाय हर चीज़ जो भी आपका अच्छा टाइम चल रहा है. And first of all, like what I've seen these days, like Gen Zs or youngsters or even as we were discussing हमारी एज के लोग, I mean, they're just sitting silent, like straightforward, just like this. Okay, कुछ इतना कोई fun नहीं है, कुछ खास. लेकिन as soon as they pick their phone off and then they're like, you know, like they start acting up like that they're having their best time of life, which is like fake. I mean the problem is जो लोग देख रहे हैं, Yeah. उनको लग रहा है that this person is having an amazing life, Yeah. the perfect life, इसको कोई problem नहीं है. जो उसका जो impact है उसका उनके ऊपर ही वो नेगेटिव जाता है. Yeah. क्योंकि वो समझते हैं कि खाली हम ही हैं जिसको सारी प्रॉब्लम है दुनिया की. And look, this person on social media, like everyone is enjoying, everyone is having their best time. Yeah, they're because देखो ना, हर तस्वीर की दो साइड्स होती हैं. दो साइड सोशल मीडिया पे आप वो साइड देखते हैं जो आप दिखाना जो चाहते दिखाना चाहते हैं, जो लोग दिखाना चाहते हैं वही And पोस्ट करते हैं. हमारी बेसिकली से ह्यूमन साइकी कि हम वही साइड देख के वी जज पीपल, राइट? Either the person is happy, we judge the person is happy. If the person is putting something which is not as happy as the work, Yeah. you know, they will try to grab the attention. And we try to be like them. Yeah. Rather than being like अपनी लाइफ खुद फिक्स करने के बजाय आप दूसरों को देख के Exactly. या jealous होते हो. And the worst thing is that yeah. whatever you are actually seeing on social media, you try to implement that life with your personal life, with your loved ones, and during that struggle, you lose a lot of people. चलो, अगर मैं इस तरह नहीं कह रहा कि इंस्पिरेशन के लिए अगर आप देख रहे हो, ठीक है, अगर आपने अपने लाइफ को बेटर करना है, ठीक है, आप देख रहे हो कि एक बंदा सक्सेसफुल है, एक आदमी सक्सेसफुल है, ये चीज़ें कर रहा है, एटलीस्ट फॉलो दैट. लेकिन पूरी लाइफ, मतलब you as an individual, you have to see your surrounding first. ये मत देखो कि वो आदमी क्या कर रहा है तो मैंने उसके जैसा बनना है. Yeah. और जैसा नेगेटिव में हम बात करते हैं, जो बेसिकली रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि ख़ास तौर पे आई वुड से लाइक औरतों पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है. और उसके पीछे रीज़न ही ये है बिकॉज दे आर इमोशनल एंड व्हाटएवर दे सी, लाइक सबसे जो होता है, लाइक लेट्स से मैरिड कपल, उनको अगर लगता है लाइक if they're not having like for example, if they're not rich, okay, they don't have every facility what they see it on social media, तो उनको यही लगता है कि ये बस हमारे साथ ही हो रहा है, which impacts their own personal life. देखें यार, अगर उसमें you are right, there is no doubt about it, but मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने example दिया as a couple, as a you know married couple, because you are married to someone, it's like a team, you're a partner. तो अगर आपको कोई चीज़ सोशल मीडिया पे नज़र आती है, उसको rather than use in an opposite direction, you should both struggle to get that thing, work hard to get that thing as a team. As a team, yeah. Rather than leave the person behind and do whatever you feel like. It doesn't work that way. But जो मुझे समझ आता है, like recently I've seen somewhere like एक आदमी ने, like as a husband, like there was a news that this husband, just to have his second kid from his own wife, he gifted him a Lamborghini. मतलब उसने Lamborghini उसको गिफ्ट की है just to have a second child. अब जो बहुत अच्छी चीज़ है, like आप Lamborghini गिफ्ट कर रहे हो, आप Bugatti गिफ्ट करो, आप प्राइवेट जेट गिफ्ट करो, but when these people they put on social media, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उन लोगों पे जो बेसिकली, अगर आप यंगस्टर्स देख लो, जो बेसिकली पैसा जोड़ रहे हैं टू इवन गेट मैरिड, यू नो, सो अपनी शादी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं वो. तो जो यंगस्टर्स है ना, उन खास तौर पे लड़कों का दिमाग ख़राब हो रहा है. इट्स नॉट लाइक बिफोर के लड़के लाइक दे हैव टू स्टडी एंड देन डू ए यू नो रीजनेबल जॉब एंड देन गेट मैरिड. नहीं, डिमांड्स बढ़ गई हैं. लड़कियों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ख़ास तौर पे यंग लड़की, क्योंकि अगर 20-25 साल की जो लड़की है वो अगर सोशल मीडिया पे देख रही है कि कुछ बंदे ऐसे जो इवन बच्चा पैदा करने के लिए लाइक एज ए गिफ्ट Lamborghini गिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके माइंड में तो यही है कि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो ऑलरेडी इज अ मिलियनेयर, व्हिच दे डोंट इवन अंडरस्टैंड
कि these people जो filthy rich हैं, there are only few percentage in the world. I mean, ये सारे rich नहीं है. Of course, हमें social media में हर जगह नजर आता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हर जगह लोग हैं. The average person, the average guy is not a millionaire. Average guy, even 30 years old, he's not a millionaire. लेकिन उनका सबसे बड़ा जो उनको ये लगता है कि अगर हमें शादी करनी है तो लड़की की ना ये सारी डिमांड्स हैं. तो इस तरह की न्यूज़ से ना एक्सपेक्टेशंस आप बहुत हाई कर लेते हैं अपनी. और जब आप एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं तो फिर आपके पास जो परसेंटेज पीछे रह जाती है दैट इज वेरी वेरी मिनिमम. ब्रो शादियां नहीं हो रही. डिमांड्स यहाँ पे हैं, लड़कियों की डिमांड्स हाइट पे, मतलब एंड इट्स नॉट लाइक एक हो ना रीजनेबल डिमांड हो, ठीक है, कि लाइक जैसे हम पुराने ज़माने में कहते थे ना, रोटी कपड़ा मकान. These all things are bullshit now. कोई भी रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करता. Although every man can provide that. रोटी कपड़ा मकान जो हम बात करते हैं. But I mean, आजकल ये सारी चीज़ें तो देखी भी नहीं जाती, किसी काउंट में नहीं लेती ना. सब लड़कों को सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनको ये जल्दी है कि किस तरीके से वो मिलियनर्स बने, जिसकी वजह से हम जो बात कर रहे थे कि स्कैम्स हो रहे हैं, ये वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं. लड़के जो है ना वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से वो दिनों में अमीर हो जाए, दिनों में मिलियनर हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत ही अगर 1-2% लोगों के साथ हो गया तो इट डजंट मीन कि ये सबके साथ हो रहा है. अब जो लड़की हैं वो देख रही हैं कि ये आदमी अपनी लड़की के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो दे वांट टू गेट मैरिड टू समवन जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके. एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, दे कीप वेटिंग फॉर द मैरिज, दे कीप वेटिंग फॉर द राइट गाय विच दे नेवर फाइंड, और इसी तरीके से दे क्रॉस देयर एज, like especially like 30 साल की लड़कियों की शादियां भी नहीं. I'll tell you one thing, but there is a lot of misconception, by the way, in the market when somebody say that I have that ability and I can find anyone in my life because I am some XYZ and I have no limitations, which is actually not true. Feeling themselves special. I'll tell you, for no reason. If I know that I have the reach to get anybody, I will not say out loud, first of all. You would have already gotten it. Yeah. First of all, you've already gotten it. Yeah. Otherwise, if still not there, I will not say out loud on your face, because that means I am showing you my insecurity. As simple as that. Insecurity तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. Like, I'm not talking about everyone. Like there are sensible women, there are sensible guys, like it goes both ways. लेकिन हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं जो दुनिया में चल रहा है. अब मैरिज लाइफ अगर देखी जाए तो जिस तरह हमने ऑलरेडी बात किया कि किस तरह इफ़ेक्ट हो रही है. पहली बात, इफ़ेक्ट होने के तो बात की बात है ना, पहले तो शादियाँ ही नहीं हो रही हैं क्योंकि ये डिमांड्स सोच के, और जब शादी हो जाती है तो इमीडिएट लाइक क्यों ज़्यादातर क्या मैक्सिमम मेजॉरिटी जो लोग शादी करते हैं विद इन 3 years द डिवोर्स रेट आर गोइंग टू द स्काइज. उसके पीछे रीज़न ही ये है कि एक्सपेक्टेशंस आर सुपर हाई, मैसिव. मतलब अगर आप किसी के साथ लाइफ टाइम रहने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, आपने ज़िंदगी मतलब एंड तक, बुढ़ापा साथ तक देखना है, तो ups and down is a part of life. I mean, that's how, I mean, if there's no ups and downs, it's not a life. Just like the, the heart rate machine. I mean, जब वो ऊपर नीचे जा रहा है, that means your heart is okay. Yeah, you're alive. If it's like plain or if it's like high, you're dead. You are done. You're done. Yeah. लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ कि हर किसी को ना इवेंचुअली ये चीज़ें समझ आ जाती हैं. There are people who accept it कि ये रियलिटी है, and then they accept, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी लेते हैं. कुछ लोग हैं ना जो एक्सेप्ट ही नहीं करते, and they are in that phase कि वो constant struggle में रहते हैं. अगर आदमी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है ना तो उसे लगता है कि आई एम द प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही. दैट मीन्स either my business is not working, my work is not working,
जिस तरह भी दुनिया चल रही है, आई हैव टू डू समथिंग टू स्टार्ट अर्निंग मनी। अब अगर औरतों की पर्सपेक्टिव से सोचें या बात करें, जब मैरिड कपल होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लाइक कपल साथ में होते हैं, अगर औरत को कुछ लगता है ना कि अगर ज़िंदगी सही नहीं चल रही है तो it's because of the man. वो सोचते हैं that they're not with the right person. Yeah. Which is bullshit. I mean, which is bullshit. Yeah. I mean, you have to see कि husband and wife है या men and women, they both are like equally important. कोई आदमी का पूरा काम नहीं है कि सारी चीज़ें जिस तरह responsibilities आदमी की हैं. Yes, of course, they have different responsibilities in an equal way, but आदमी की responsibility is different है. इसी तरीके से घर जो है वो औरत ने चलाना होता है, वो आदमी नहीं चला सकता। इफ मैन इज आउटसाइड वर्किंग, पूरा हाउस होल्ड ही जो कहते हैं ना कि हाउस को होम बनाता है, वो औरत बनाती है, आदमी नहीं बनाता। वरना इट्स लाइक ए फ्रिकिंग बैचलर्स होम, आई मीन मेसी होम। तो जो क्लीन हाउस होता है, लाइक वेलकमिंग हाउस होता है, वार्म पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाइब होती है ना, वो दोनों के साथ मिलके ही होती है। अकेले का काम भी नहीं है ना, अकेला आदमी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है ना अकेली औरत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है। थैंक्स जी। Cheers man.